प्यास ज़्यादा लग रहा है। पूरी बारिश हो रही है, साथ में हल्की सी धूप भी है। अपने किसानों ये वीडियोस आते हैं ना जो यूट्यूब पे, इसमें बड़ा चढ़ा के इंडिया में ये डिलीवरी मैं देने जा रहा हूँ गेबल्स में। अप्रॉक्स 8 किलोमीटर है यहाँ से। तो जब से ये रास्ता खुला है बहुत सहूलत या इजी हो गया, क्योंकि एक तो इस रोड पे कोई लाइट नहीं है, ट्रैफिक कम है, मोर ओवर ये शॉर्टकट है। करीब इससे 1.5 किलोमीटर बच जाता है, ज़्यादा नहीं पर 1.5 किलोमीटर भी काफ़ी है। इसमें आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, लाइट्स नहीं मिलती, ये सहूलियत ही है। रोड मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी, मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी। ये दुश्मन है खुद गर्जी का सारे कफन बांध के निकला है दीवाना है, ये पगला है। मेरा चना है अपनी मर्जी का मिट जाने को मिट जाएगा, जाने का दोस्तों ये दिमाग में गाना आ गया, शायद 15 अगस्त आ रही है इसलिए अंदर से जज्बा जाग गया।
देशभक्ति का गाना याद आ गया अपने आप ही। दैट्स गुड। बट ये गाना बहुत सुंदर है। इसमें रफ़ी जी की आवाज़, लता जी की, किशोर और नितिन मुकेश, क्या गाना गाया, क्या गाना गाया। शायद संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और एंड में जब रफ़ी जी की आवाज़ आती है ना नितिन मुकेश के साथ, मार्वलस। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं आवाज़ सुन के जो रफ़ी जी गाते हैं। दिलीप कुमार और मनोज कुमार जी ने ये रोल किया था क्रांति मूवी में। Really old was gold, old is gold। धमाके में आवाज भी है, एक होश भी है, एक साल भी है, जो ना समझो तो अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। इस पर जो आँख उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। मेरा चला है अपनी मर्जी का भाई साइड में दो लड़के गिटार बजा के अपना एंजॉय कर रहे थे संडे का। साथ में म्यूजिक लगा हुआ था ऊंचा सा। दैट्स गुड। बैग्स में उतार के आता हूँ। 7-8 बैग्स है।
done. ये कुछ सामान पा रहे हैं अपना टीवी वगैरह. अब हम यहाँ से लेफ्ट चल पड़ा अपने आप ही शर्मा. इसको करते हैं बंद, नहीं तो आएगा कॉपीराइट. ये थोड़ा पॉज करके भैया साथ ही मैं इसको ऑन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो जब बड़ा होता है अपलोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है. थोड़ा सा पॉज करके साथ ही मैं चला दूंगा, तो ताकि ये वीडियो सेव हो जाए और अगला स्टार्ट हो जाए. ये देख लीजिए, वहीं से मैंने ऑन कर दिया इसको. ये देखिए आवाज़ आई. दो दोस्त गिटार बजा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं और मन से अपना नाच रहे हैं अपने गैराज में. दैट्स रियली गुड. आदमी को एंजॉय करना चाहिए. जो आपके पास है उससे खुश होना चाहिए कि भगवान आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तेरा शुक्र करा वे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा. ड्राइविंग करते हो आप और गुनगुनाए ना, ये हो नहीं सकता. हर कोई ड्राइविंग करते गुनगुनाता ही है. 11:30 बजने वाले दोस्तों. सुबह नाश्ता नहीं किया, मन नहीं किया था सुबह. अब भूख लग गई है, तो चला भी हूँ काफ़ी. घर जाने का तो टाइम नहीं है. यहीं से एक सैंडविच लेते हैं गोल से. यहाँ चलते हैं ब्रोस्टर चिकन. आज बर्गर खाते हैं, चिकन बर्गर स्पेशल है उसका. शूज़ गीले हो जाते हैं और रबड़ के साथ ये आवाज़ पैदा करते हैं. बारिश होनी शुरू. इस एरिया में मैंने बोला था आपको, यहाँ बारिश होती है. चेंज कर लूँगा इसको. $15-20 के आएंगे. ये थोड़े से ख़राब हो गया, इसको चेंज कर दूँगा. काफ़ी काम यहाँ आपको वेस्टर्न कंट्रीज में खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत महंगी है और आदमी
बैकलाइट इसकी कार की ख़राब हो गई थी। मैं और बेटे ने खुद ही उसको फिक्स किया था। ये तो काम का $40-50 लग जाते हैं। लाइट तो 8-10 की है, बाकी लेबर। संडे है, मन कर रहा है शाम को आज मैं मटन बनाऊंगा, मटन करी। आपको वैसे मैं दिखा चुका हूँ कैसे उसकी रेसिपी वगैरह। जब बनेगा तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा कैसा बना। सामने भी रोड नहीं निकाली इन्होंने। बारिश यहाँ बंद हो गई है। पिछला एरिया आपको दिखाया था, वहाँ पर बारिश होती है। मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि संडे काफ़ी बिजी होता है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं ऊबर के, पर मुझे ऐसी बात कोई दिखी नहीं। 2 डिलीवरीज की हैं, अभी देख के भी आ रहा हूँ, यहाँ पर पहुँच गया हूँ, बट इन बिटवीन कोई डिलीवरी नहीं आई। वेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब कार कितनी अच्छी है ये टेस्ला की। ये वाई मॉडल है, जो नया आया है, बहुत खूबसूरत मॉडल है। मैंने रास्ता बोला था कि चले जा, पर गया नहीं, उसकी मर्ज़ी भैया। हमारे को यहाँ पार्किंग मिल गई है, कार लगाते हैं, बट वो सामने लगाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है पार्किंग के लिए। बैक करके यहाँ पर लगाते हैं पार्किंग, वेट करते हैं बिटवीन। मैंने वो रोस्टर के लिए जाना था, चिकन लेने के लिए, भूख लगी है, बट कोई नहीं, एक आधी कर ले फिर चलते हैं। हैव पेशेंस। बारिश शो नहीं कर रहा था, बट पूरी बारिश हो रही है, साथ में हल्की सी धूप भी है। दोस्तों ये मुझे डिलीवरी आई थी विंडसर के लिए। विंडसर कोल से उठानी थी मेरा डिलीवरी है, और विंडसर में ही देनी थी, वेयर एज मैं नज़दीक था कोल्स यहाँ पर वॉक्सहिल में, तो यहाँ से उठाई मैंने डिलीवरी है। विंडसर करने जा रहा हूँ। होपफुली मेरे थोड़े से पैसे तो बच गए हैं, सॉरी किलोमीटर तो बच गए हैं, और टाइम भी बच गया। अब मैं देने जा रहा हूँ इसको विंडसर में।
और साथ साथ ये वीडियो देखिए और ये लेटेस्ट न्यूज़ सुनिए जो वर्ल्ड की इस टाइम चल रही है ट्रम्प और टैरिफ्स के बारे में। हिस्सा है। 300 meters, turn right onto a 2. किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरों Turn right onto a 2, Windsor Road. कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं बंद कर देता हूँ नेविगेशन। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए अगस्त से लागू होगा। कुछ चीजें अभी छोड़ी गई है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आती है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉपर आता है और कुछ और चीजें आती हैं। तो क्या ये फाइनल है? इतना बता दूं कि फाइनल नहीं है। अभी ये बौखलाया हुआ बंदा इसको 50% से बढ़ाकर आप देखिएगा 100% करेगा। टेक्निकली उठा के देखिए, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ने आज तक नहीं माना कि तुमने हमारा सीज फायर कराया। कंबोडिया और थाईलैंड का भी ये दम भर रहा है, जो मैंने कल आपको इनके व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन के बारे में बोलते हुए सुनाया था। क्या थाईलैंड और कंबोडिया के मानने में तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा सीज फायर कराया? बात करिए कि क्या इजराइल अपने बोल रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका ने उसका सीज फायर करवाया? क्या ईरान ये बोल रहा है कि इसने हमारा सीज फायर करवाया? एक ही आदमी है जो इसको नहीं कर रहा है, उसने मेरा सीज फायर करवाया, वही आदमी है वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान की अपनाया, वो बनकर दिखाया, थोड़ा सा बोटी तोड़वाई और थोड़ी माइक फैलाई और पहले डाल दिखवाया। तो का कारण, और ये अभी खत्म नहीं होगा, ये अभी 100, 200, 300% जाएगा, क्योंकि बौखलाए हुए आदमी को खुद पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है। और इसी की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने ये कहा है कि आप चाइना को बाईपास कर रहे हो, जो आपका एडवर्सरी है, और इंडिया को आप हार्म को पहुंचा रहे हो। ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस में सबसे बड़ा ये फेलियर साबित हुआ। जब इससे इसी के अमेरिका में, इसी के व्हाइट हाउस में ये पूछा गया कि साहब ये बताइए, उधर इंडिया तो ये कह रहा है कि आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं, आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वगैरह वगैरह, तो आप इंडिया को कैसे कह रहे हैं? यूरोप भी खरीद रहा है। तो सुनिए इसने उसका क्या जवाब दिया। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know. My God. इस बात का इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कंबोडिया थाईलैंड में क्या हो रहा है, हर जगह जो हो रहा है इस आदमी को पता है। लेकिन अमेरिका जो रशिया से अभी भी अपनी एनर्जी न्यूक्लियर सोर्सेस के लिए जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है, और यूरोप, यही इसको पता है। फिर उससे अच्छा ये पूछा गया, ये बताइए कि यूक्रेन ने जो नया बिल पास किया है ज़ेलेंस्की ने, 60 की एज तक लोग जाके फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। और एक बंदे का वीडियो वायरल हुआ है, वो मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में दिखा नहीं सकता, डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा था, जो एक तरह से बहुत गंभीर शारीरिक बीमारी होती है, उस तक का वीडियो आया है कि वो फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने भेजा है। तो आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। Why should Americans continue to fund a foreign military that's scraping the bottom of the barrel of its population like this? What you have to understand very importantly, this is Biden's war. This is not my war. I'm here to get us out of it. It's a mess, and I'm here to get us out. I haven't heard that, like you say, about 60-year-old men and etc. But this is Biden's war, and we're working very hard to get us out. I stopped 5 wars in the last 5 months, actually. जैसा जो मतलब की खबर नहीं है उसको नहीं पता। पूछा गया कि ये बताइए, बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो रशिया से एनर्जी खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है। आप इंडिया को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ठीक, तो उसका सवाल सुनिए और इसने सुनिए इसने जवाब क्या दिया। Let me go. Indian officials said that
So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sex. Just Mobile police camera reported ahead. मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसके दिल में जो भारत के लिए चिढ़ है इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेके, ब्रिक्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, वगैरह वगैरह को लेकर, ये खुल के बता नहीं सकता कि इस टाइम ये भारत से कितना चिढ़ा हुआ है। साइड पे इसके स्पीड बाद कैमरा भाई था। मोदी जी का भी इस पर बयान आ गया। मोदी जी ने भी बड़ी गंभीर बात बोल दी है और बिल्कुल साफ टू बोल दिया है। सुनिए, मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, यानी अब ये जो तलवारें खींची हैं, ये मुझे नजर नहीं आ रहा ट्रेड वॉर की तलवारें जो खींची हैं, कौन अपनी म्यान में ये नहीं दे पाएगा। और पुतिन ने भी सही कहा है कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका को समझना चाहिए कि उसका जो डब्बा है वो मिटने की कगार पर है। उसको ये नया वर्ल्ड ऑर्डर समझना चाहिए। और जहां तक लुला डी सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उसको इसने ट्रंप ने संदेश कहलवाया कि अगर वो टेरिफ पर चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। तो आपको पता है कि लुला डी सिल्वा ने क्या जवाब दिया? मुझे बात करनी होगी तो मैं नरेंद्र मोदी से कर लूंगा, से कर लूंगा, तो ये इसका हाल इस टाइम चढ़कर साथियों हो गया है। और यूएसए के एनवॉय एरिक ग्रेसिटी ने एग्जैक्ट वो पुराना वीडियो इनका सामने आया है जो मैंने कल आपको एक वक्त के मौके पे बताया था कि पहले ये सोच नहीं पता कि जब तो वो वेस्ट वर्ल्ड ने और अमेरिका ने ही कहा था इंडिया से कि आप रशिया से ऑयल खरीदते रहिए $60 बैरल के, लेकिन कैप पर खरीदते रहिए 60 दुनिया में एनर्जी की जो सप्लाई है या जो शोरूम भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 60 का। के प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे, मेंटेन रहे। यही बात शायद ने पुराने इंटरव्यू में बोली। कार रेंटल्स का शोरूम है 60। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हो गया खत्म। अब नेविगेशन करते हैं ऑन। ये तो पता था मुझे यहाँ आना है। पुलिस गाड़ी में हो गई है, फोन को ऑफ लगाना पड़ता है। ओनली फॉर नेविगेशन। 70 का जोन है ये। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर देख रहे हैं शीशे पे ग्रीन, इसकी 2, 3, 4 किलोमीटर पर आवर ये ज़्यादा ही दिखाता है। ये मेरा अभी मेरी स्पीड है 68। अगर 70 से अबव होगी तो 2 बार ये बीप कर देगा, जैसे ये देखिए, आ गया। इसी करते हैं स्लो। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों है ये, क्या है ये, क्या खबर? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। गाने गा रहा हूँ, भूख बहुत लगी है। कोई बात नहीं, बहुत भूख लगी हो आपको खाना खाने में भी उतना ही मज़ा आता है।
विंडसर में। स्पीड कैमरा था वहाँ पर राइट हैंड साइड पे। 60 का जोन है ये, 60। 1 किलोमीटर सीधा जाके हमने हो जाना लेफ्ट। न्यूज़। कल्पना कीजिए अमेरिका की पॉलिटिक्स का सबसे सख्त माने जाने वाला खेमेगा आदमी जॉन बोल्टन, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका का ही एक्स एनएसए आज कह रहा कि टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप ने भारत का 50% से ज्यादा टैरिफ कर दशकों पुराने वो लक्ष्य जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत लेकिन हुआ उल्टा। रूसी तेल खरीदने पर पेनाल्टी लगाने की कोशिश में ट्रंप ने एक और सुपर टैक्स लगाया, 25% का सेकेंडरी टैरिफ, ये कहकर कि भारत रूस की वॉर मशीन को बंद कर रहा। पर चीन उधर तो ट्रंप ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक मिनी ट्रेड वॉर छिड़ा, फिर सारा मामला ठंडा कर दिया। ये वही डबल स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंडिया और अमेरिका की ट्रेड वॉर के अंदर नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thank him for sharing the latest developments on Ukraine. ट्रैफिक टूट गया। The progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen India, Russia, sanctions and privilege
डिलीवरी आ गई मुझे क्लोथ्स की, कर लेते हैं भैया, करके चलते हैं खाने के लिए कुछ, क्योंकि $28 की आई है ये। आइटम्स नो डाउट ज़्यादा है बट पकड़ लेते हैं। बी केयरफुल, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर भैया कैमरा है। लेफ्ट यूज करते हैं ऑन। Turn right onto George Street. अब से ट्रंप शी जिनपिंग के साथ किसी डील की चाह में अमेरिका के बड़े हितों की बलि चढ़ा रहे हैं। केवल बोल्टन ही नहीं बल्कि क्रिस्टोफर पैडिला जैसे अमेरिकी विदेश नीति और व्यापार विशेषज्ञ भी इस पर चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है कि इस टैरिफ का असर लंबे समय तक रहेगा। आज अगर भारत को ये अन्याय याद रह गया तो आने वाले In 300 meters, turn left onto Lee Street. अपने तेल आयात का अजीत डोल अभी कल तक वहाँ पाए जा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पर, एंड यू बी सरप्राइज्ड ही गॉट अ रेड कार्पेट रिसेप्शन। Turn left onto New Street. Then, in 100 meters, Coles will be on the right. कच्ची पक्की सी क्या किया ओके। अंडरग्राउंड पार्किंग जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा सामान इसमें लोड करने में बूट में थोड़ा इजी हो जाता है। अब कुछ Coles is on the right. मौसम आ रहा है। That was पाकिस्तान। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं, लेकिन रेड कारपेट दिया जा रहा है। पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात भी करता है, उसके साथ ये और इस बात पर उसको कन्विंस कर कि आप मुझे SU-57 बंद करते हैं और बाद में आते हैं। और ये कुछ इंडिया का मॉडल जो आप देखने वाले हो, खबरें सुनने साथ साथ ये मैं जा रहा हूँ मैकग्रा हिल। मैकग्रा हिल में ये अपनी डिलीवरी देने के लिए लास्ट वन फॉर टुडे। इन बिटवीन जो न्यूज़ चल रही है कोई UPI की दुबई में गैर बात पे ये चैनल्स वाले ना करते रहते हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए। इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक UPI पेमेंट इस्तेमाल किया। Turn right onto George Street. Then turn left onto Suffolk Street. से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है। करके कुछ भी आप इतना एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, तो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ भी इतनी भी, अभी मैं यहाँ आया हूँ अपनी बात बताऊँगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता क्यों, हम कार्ड यूज़र हैं, पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा। पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड में आ जाए, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना है तो आपने वो पेटीएम कर देंगे। या आज तक जो भी कतार हुआ मुसलमान ही हुआ, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना हो Turn left onto Suffolk Street. Then, in 100 meters, turn left onto A9. Turn left onto A9, Macquarie Street. क्या कर रहे हो आप इससे? आप इससे भीख मांग रहे हो ऐसा, मतलब फोन पे से? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा In 600 meters, turn right onto a प्रेस वाले के पास रुका,
प्लास्टिक के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? अब बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चाइना और अमेरिका को भी बीट कर यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? आप क्यों चाहते हैं पैसा? आपके पास नहीं पैसा। तो आप इस्लाम पर जाए वो तो पैसा ये पैसा आपका पैसा अकाउंट के अंदर या नहीं कोई ऐसा अपने बटले के अंदर चाहिए। ये तो मुसीबत मुसीबत सारी है मेरे को भी इधर भी मांगते हैं उधर भी मांगते हैं, मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए मांगने का काम नहीं छोड़ रहे। लोग हमें जब देख रहे हैं ये पाकिस्तानी है यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है यार, ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, बैठा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर को जाने देना आगे। गजब बेइज्जती है। दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को सबसे ये वीडियोस आते हैं ना जो यूट्यूब में, इसमें बड़ा चढ़ा के इंडिया को करते हैं, पाकिस्तान को, मतलब हर नेगेटिव बात पाकिस्तान की करते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है भैया, ये हर जो खासियत है हिंदुस्तान में ही है। नो डाउट हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है, बट कमियां भी बहुत है। बट यूट्यूब में ये जो ट्रेंड है व्यूज़ लेने का, ठीक है, जो गलत है गलत बोलो, सही को सही बोलो। यूपीआई का फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा है, बट पाकिस्तान ठीक है इतना गया गुजरा भी नहीं है। हर कम्युनिटी में हर आदमी अच्छा नहीं होता, हर कोई बुरा नहीं होता। सुनते हैं से कॉल उठाते हैं, बट आफ्टर क्रॉसिंग दिस रोड बीच में इंडिया विल दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें पाकिस्तान, भैया फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, आने वाले पल का नहीं पता कि क्या हो सकता है। आप 10 साल बाद बता रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ भगवान जानता है। वहाँ पे पानी, वहाँ की मईशत इतनी खराब थी। नहीं कर सकते उसकी बहुत वजूहात, उसकी जो है ना मेन वजूहात उसकी ये है कि वहाँ पर एक जो है ना से आगे वहाँ पर जो है ना सनती तरक्की, डॉलर कंट्रोल में, उनके रुपया कंट्रोल में, हमारे
$78 का डॉलर है यार। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये। सॉरी 278। हम उसको जो है ना कहाँ से कंप्लीट करेंगे? हम पहले इसको नीचे लेकर आए, अपना जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको हम जो है ना मिनिमाइज करें। हम दुनिया के साथ कंपटीशन वाले मामला में आए। हमने करना क्या? खाली उनकी जो है ना मॉनिटरी पॉलिसी को तो देखना है पहले, फिर अपनी मॉनिटरी पॉलिसी आपकी अब चलते हैं अपने घर, बट सबसे पहले लेंगे ब्रोस्टर बर्गर। फीस लेते हैं वहाँ से। आपने बोला कि पाई पाई को तरस रहे। हम तो खबरें पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर $42 बिलियन की पैकिंग इंडस्ट्री है। कौन है यहाँ गरीब? मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ है यहाँ कौन लोग हैं गरीब यहाँ? मैं गरीब, मैं हूँ गरीब। क्यों गरीब हूँ? मेरी लिमिटेड किस्म की जो है ना वो जो आमदनी है मेरी, मैं अपना किचन का और अपने घर का और अपनी गाड़ी जो 276 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, आप 4 लीटर पेट्रोल 1000 रुपये का आता है मेरा। शौक है, मेरे को शौक है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे है ना ये सिस्टम देखा कि आप 276 है पाकिस्तान में। भाई उनके ठेले वाले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पर कैश नहीं चलता। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कर ले। पाकिस्तान देखो वो चांद पे गए हैं। अभी मुझे बता दिया वो चांद पे गए। हाँ, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना। आज के दुनिया में क्या ही है, देखो अफगानिस्तान को देखो, वो उसका पैसा कितना दिया अभी तक 400 से। कब पहुँचा चांद पे पाकिस्तान? चांद में बिजली है। कब पहुँचा? ठीक है, चांद में पानी है, इधर भी नहीं है। पानी दरिया में हो गए चांद पे। इधर भी फिर आ रहा है। नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। फिर आप भी चांद पे हो, पानी की नहीं है। हमारे झंडे पर चांद सारा बना हुआ मौजूद है। माय गॉड, और कितनी तरक्की रह गई है पाकिस्तान को करने में? हम तरक्की कर चुके, क्यों नहीं की तरक्की? ऐसे कैसे यार बंदे होते हैं? कहते हैं हमारे झंडे में चांद तारा है, बस बहुत है, यही तरक्की है हमारी। ये देखिए पानी ओवरफ्लो कर रहा है, ये कितनी बारिश हुई है। हुक्मरानों पे डिपेंड करता है। जो निचले एरिया होते हैं ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर अभी यहाँ पर बरसात लगातार हो रही होती तो यहाँ पर पानी काफ़ी होना था और मे भी ये रास्ता बंद किया होता। तो अभी आज का ये वीडियो यही ख़त्म करें, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये। आप अपना सामने कार खड़ी है, ये देखिए स्पीड कैमरा चेक करने के लिए। कोई भी ओवर स्पीड होगा यहाँ से 80 अबव, साथ ही कैमरा क्लिक कर लेगा उसको और आपके घर में फाइन पहुँच जाएगा। तो अभी ये वीडियो करते हैं बंद, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ये मेरा आज नया आइडिया था, साथ में वीडियो, साथ में कुछ न्यूज़ चलाने का। ऐसा संडे था आज, 1:30 बज गया, तो चलते हैं अपने घर को। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।